हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका मैथ्स कॉन्फिडेंस एंड स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े और उनके ब्राइट करियर्स के डोर खुले। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। इस लेसन में इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है बेसिक्स ऑफ एनी थ्योरम। जो आप थ्योरम पढ़ने वाले हो 10th स्टैंडर्ड में, तो उस थ्योरम को आपको कैसे यूज करना है, कैसे उसे प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे गिवन लिखा जाता है, कैसे प्रूफ लिखा जाता है, तो वो हम इस वीडियो में बेसिक्स देखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे थ्योरम को लिखा जाता है, जो आपको 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में है थ्योरम्स लिखने के लिए। तो उसका जो बेसिक है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि AP एंड BP आर द परपेंडिकुलर टू AB। तो यहाँ पे डायग्राम में देखो कि AP एंड BQ क्या है, परपेंडिकुलर टू AB है। ये AB है, उसको परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पे ये सिंबल दिया गया है क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इट इज ऑल्सो गिवन दैट AP इज इक्वल टू BQ। तो यहाँ पे साइन दिया है एक एक डैश, इसका मतलब दिस लेंथ एंड दिस लेंथ क्या है, इक्वल है। ठीक है। और अभी हमें क्या करना है, प्रूव करना है। देखो इसे ध्यान से देखना है, हमें क्या करना है, प्रूव दैट O इज द मिड पॉइंट। तो ये जो O है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द AB है। तो मिड पॉइंट ऑफ द AB है, इसका मीनिंग क्या होता है, AB का मिड पॉइंट जब भी बोला जाता है तो इसका मीनिंग रहता है कि हम बोलते कि देखो ये AB है और इसका O मिड पॉइंट है। इसका मतलब हुआ कि OA एंड OB क्या है, इक्वल है। ये हमें उन्होंने ये बाय डिफॉल्ट हमें बोला है कि क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स जो है वो इक्वल है। इसका मतलब क्या है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है। तो इसे कैसे लिखा जाता है, जब भी सॉल्यूशन हम लिखते हैं तो पहले तो यहाँ पे डायग्राम हमारे सामने होनी चाहिए। ठीक है। सॉल्यूशन अभी हम लिखेंगे तो पहले लिखा जाता है गिवन, कि क्या क्या दिया गया है। ठीक है। तो गिवन क्या है, यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे AP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये दिया गया है। फिर क्या दिया है, BQ इज परपेंडिकुलर टू AB, ये दिया गया है। और एक चीज दी है, इट इज ऑल्सो गिवन दैट AP इज इक्वल टू BQ। तो यहाँ पे ये भी लिखेंगे कि AP इज इक्वल टू क्या है, गिवन है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा गिवन। उसके बाद लिखा जाता है कि हमें प्रूव क्या करना है। ठीक है। तो टू प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव क्या करना है, O इज द मिड पॉइंट। O इज द मिड पॉइंट मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, OA इज इक्वल टू OB। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है हमें, OP इज इक्वल टू OQ। ठीक है। ये अगर मिड पॉइंट है तो ये भी क्या है, इक्वल है। दूसरी चीज हमें प्रूव करनी है, OP इज इक्वल टू OQ। ठीक है। तो ये चीजें हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो यहाँ पे अभी हमारा जो प्रूफ है उसके बाद लिखना रहता है प्रूफ। ठीक है। तो जब भी हम प्रूफ लिखते हैं तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं और उसके बाजू में उसके राइट हैंड साइड पे हमें रीजन लिखना पड़ता है कि ये किस रीजन के किस आधार पे हम वो चीज लिख रहे हैं, जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको बहुत ही आपके बुक में अच्छे से दिया गया है, स्टेटमेंट लिखे गए यहाँ इस साइड पे। और इस साइड पे क्या लिखा गया है, रीजंस, कि ये क्यों बोला गया है। ठीक है। उसका रीजन क्या है। तो यहाँ पे पहली चीज जो जो हमें पता है वो हमें लिखनी है। ठीक है। लेकिन उससे पहले अभी देखो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। और इस लेसन में हम क्या सीख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। हमारे लेसन का नाम क्या है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। हम क्या कहते हैं कि जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या होता है कि उसके जो 3 एंगल्स है वो दूसरे 3 एंगल से मैच कर रहे हैं, मतलब इक्वल है। और चीज क्या होती है कि उसकी जो तीनों साइड से ट्रायंगल के, वो भी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड से मैच कर रहे हैं, मतलब उसके जो 6 पार्ट्स है वो 6 पार्ट्स क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। एनी ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं, 6 पार्ट्स।
3 एंगल्स होते हैं और 3 क्या होती है, साइड से होती है। तो मिनिमम हमें 3 दिखाना पड़ता है। अगर मिनिमम 3 कंडीशंस उसके इक्वल है तो इसका मतलब उसके बाकी के 3 जो पार्ट्स है वो भी क्या है, उसके इक्वल है। तो ऐसे बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो वो एक रीजन रहता है। तो आप ये बहुत जगह पे आपको ये सेंटेंस दिखने को मिलेगा कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो पहले हम क्या दिखाएंगे कि दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। ठीक है, वो कैसे हमें प्रूव करना है, तो हमें मिनिमम क्या रहता है, 3 कंडीशंस रहती है कि हमें 3 पार्ट्स उसके क्या दिखाना पड़ता है, इक्वल है। तो हमने 5 कंडीशन सीखे हैं। लास्ट इसके जो पहले वाला वीडियो जो हुआ है उसमें हमने देखा है कि 5 कंडीशंस रहते हैं कि जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कौन कौन से, जैसे कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंस, साइड कॉन्ग्रुएंस, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, फिर और एक रहता है कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रहता है, फिर आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रहता है। तो ये जो 5 कंडीशन है उसका मतलब क्या है कि इन 5 में से कौन सा भी अगर एक कंडीशन अप्लाई होती है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो उस वो दिखाने के बाद हम बोलते हैं कि बाकी के भी पार्ट्स उसके कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अभी इसके लिए देखते हैं, हम हमें 3 पार्ट्स दिखाना है कि कॉन्ग्रुएंट है और इसमें से कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है वो भी हमें देखनी है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। कितना है वो, 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब वो कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रीजन क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, इसलिए वो क्या है, इक्वल है। फिर उसके बाद क्या है, एंगल, देखो ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू। एंगल ओ ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू। क्यों ये इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे लिखना है हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसीलिए ये दोनों क्या है, इक्वल है। फिर तीसरा हमें क्या दिया गया है कि एपी इज इक्वल टू बी क्यू, इट इज गिवन। तो यहाँ पे लिखना है गिवन। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हमारे क्या है, यहाँ पे हमने लिखे। तो इसका मतलब देखो कौन सी इसमें से कंडीशन अप्लाई होती है, साइड, एंगल और यहाँ पे है एंगल। तो एंगल है, यहाँ पे साइड है और एंगल है, तो कौन सी, एंगल एंगल साइड, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, कौन सी कंडीशन है, एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्रायंगल, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है हमारा क्या है, पी ओ क्यू, सॉरी पी ओ ए, पी ए, सॉरी क्या नाम लिख रहे हैं, पी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है, इज इक्वल टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, पी ओ क्यू लिखा है तो ये आएगा क्यू ओ बी, क्यू ओ बी। तो रीजन क्या देना है, एंगल एंगल साइड, कौन सी प्रॉपर्टी, देखो एंगल एंगल और ये साइड, एंगल एंगल साइड कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके बाकी के पार्ट्स, अभी देखो बाकी के पार्ट्स कौन से, जैसे कि ओ ए, यहाँ पे एक साइड इक्वल उन्होंने दी थी, तो बाकी के कौन से साइड है, ओ ए साइड, ओ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ओ बी। क्यों, यहाँ पे रीजन देना है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और दूसरा हमें क्या दिखाना था, यहाँ पे ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू। तो ये दोनों इक्वल है, क्यों इक्वल है, करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ अ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये बहुत ही इजी होता है, फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा लेंदी लगेगा लेकिन ये लेंदी है नहीं है। फिर हेंस प्रूव, तो ऐसे करके हमने क्या किया है, प्रूव किया है। तो लास्ट में लिखना है हेंस प्रूव। तो ये अगर आप ठीक से ये पढ़ोगे ना कि ये कैसे किया गया है तो ये बहुत ही इजी है। एक दो हमें 3 पार्ट्स को क्या करना रहता है, ट्रायंगल के 3 पार्ट्स को जो जो हमें दिया गया है उससे क्या करना रहता है, इक्वल दिखाना रहता है। तो उसके हिसाब से वो दो ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसमें से कौन से भी 5 कंडीशन में से एक के बेस पे ये दोनों ट्रायंगल, वो ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फिर बाकी की जो चीजें उन्होंने बताई है, चाहे वो एंगल भी हो सकता है, साइड्स भी हो सकती है,
तो वो भी इक्वल होते हैं, तो वहां पे रीजन दिया जाता है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ। तो ऐसे और एक दो एग्जांपल हम देखते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए कि प्रूफ कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको ये जो है आपके 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में आपको थियोरम से जो आपको प्रूव करने रहते हैं, तो उसका जो बेसिक होता है, स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसे ही होता है कि गिवन लिखना रहता है उसमें हमें, फिर हमें क्या प्रूव करना है वो लिखना रहता है, और उसके बाद आता है प्रूफ। प्रूफ में हमें क्या करना पड़ता है, कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं, उस वो किसके आधार पे रहते हैं, कुछ रीजंस के आधार पे रहते हैं, तो वो रीजन भी हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हेंस प्रूव होकर के आ जाता है। तो ये जो थ्योरम्स है उसकी प्रैक्टिस होने के लिए आपको यही स्ट्रक्चर जो है वो क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी तो उसके साथ में डायग्राम भी एक्सप्लेन करती हूँ कि वो जो सारी चीज है वो डायग्राम में दी गई है, और यहाँ पे हमें गिवन कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, कि क्या प्रूव करना है, और उसके बाद हमारा जो प्रूफ है वो भी लिखना है। ठीक है, जब मैं छोटी थी 10th स्टैंडर्ड में थी, तो मुझे ना ये थियरम्स बहुत अच्छे लगते थे। तो आपको भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे, थियरम्स बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, ज्योमेट्री वाला जो पार्ट रहता है मैथ्स का वो बहुत ही ईजी रहता है। उसमें देखो ना, मल्टीप्लिकेशन होता है ना, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो जो भी डायग्राम में दिखा है उसको ऑब्जर्व करके हमें क्या करना पड़ता है, वो चीजें लिखने रहते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे आपके मार्क्स कटेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको क्या करना है, वो चीजें लिखनी है। ठीक है, और उसके साथ आप जितने भी स्टेप्स लिखोगे उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसलिए आपके मार्क्स वहां पे कटेंगे भी नहीं। तो ये बहुत ही इजी है, ज्योमेट्री वाला पार्ट जो रहता है, कंस्ट्रक्शन हो या ये ऐसे थियरम्स हो, वो इजी रहते हैं। सिर्फ आपका ऑब्जर्वेशन जो स्किल है वो आपको क्या करना है, अलर्ट रखना है, उसको अवेयर रखना है, तो आप ये जो प्रॉब्लम्स है वो इजीली सॉल्व करो, कर सको। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल क्या है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। तो देखो ऑब्जर्व करो, ए बी है और सी डी है, दे इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, एट पॉइंट ओ। तो यहाँ पे ओ पॉइंट है हमारा, तो वहां पे ये दोनों मिल रहे हैं। एंड ओ इज द मिड पॉइंट। देखो मिड पॉइंट का मीनिंग, ये वर्ड जो मिड पॉइंट है ना, आपको हर बार आएगा। तो मिड पॉइंट का मीनिंग क्या रहता है, कभी भी किसी का अगर कोई चीज मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस, ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे ये जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, मिड पॉइंट का मीनिंग। फिर उन्होंने क्या बोला है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ। एबी का भी मिड पॉइंट है और सीडी का भी मिड पॉइंट है। मतलब क्या, ओसी and OD are equal and OA and OB are equal. This is given. तो इससे हमें क्या पता चला कि ये चीजें हमें दी गई है। हमें प्रूव करना है कि AC इक्वल टू BD। तो हमें क्या प्रूव करना है कि AC एंड BD जो है वो क्या है, इक्वल है, एंड AC इज पैरेलल टू BD। और दूसरी चीज हमें बतानी है कि AC एंड BD दे आर पैरेलल आल्सो। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है, और जो दी है चीजें वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या दिया है वो पहले लिखेंगे। गिवन दो चीजें हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ये गिवन है क्योंकि ओ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। और दूसरी चीज हमें दी गई है वो है ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। ओके, तो ये भी हमें दिया गया है। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूव करना है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। ध्यान से देखो, AC इज नॉट इक्वल टू DB। AC इज इक्वल टू क्या बोला है, BD बोला है। ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, फिर हमें दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है कि AC इज पैरेलल, AC पैरेलल है BD को। ठीक है, तो ये भी हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम देखते हैं कि कैसे प्रूव करना है इसे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, दो ट्रायंगल है। ओके राइट, तो यहाँ पे हमें दो पार्ट तो दिख रहे हैं कि ये दो पार्ट क्या है, इक्वल है। इस ट्रायंगल के और उस ट्रायंगल के दो पार्ट क्या है, इक्वल है। तो हमें थर्ड पार्ट ढूंढना है कि कौन सा पार्ट जो हमें यहाँ पे दिखाया नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली दिया नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हमें पता है, वो डायग्राम देख के हम निकाल सकते हैं कि तीसरा कौन सा पार्ट है जो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, वो जो इक्वल है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रूफ लिखते हैं। तो प्रूफ में क्या बोला है, कैसे लिखना है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखने हैं आपको, और इस तरफ आपको क्या लिखना है, उसका रीजन लिखना है। ठीक है, फिर अभी हम
देखते हैं कि प्रूफ करते समय हमें सॉल्यूशन में क्या क्या लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इन ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल कौन सा है, ओ ए सी एंड ट्रायंगल। ओ ए सी लिखा है तो ओ बी डी लिखना है। क्यों ऐसे लिखना है, क्योंकि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, OA इज नॉट इक्वल टू OD। तो OA जो पार्ट है किसके साथ मैच हो रहा है, OB के साथ, इसीलिए यहाँ पे नाम लिखते समय OAC एंड ट्रायंगल क्या आएगा, OBD आएगा। ओके, इन ट्रायंगल OBD। ओके, यहाँ पे OA इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB, यहाँ पे आप लिख सकते हो गिवन। फिर दूसरी चीज हमें क्या दी है, OC इज इक्वल टू OD, तो ये भी क्या है, गिवन। और अभी हमें दिख रहा है कि जो है, जो यहाँ पे दिया नहीं है, ये जो एंगल्स है वो भी क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है आपको एंगल, इसका 3 पार्ट्स में आप नाम लिखो, 3 लेटर्स में, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी ये बीच में आएगा। ए ओ सी इज इक्वल टू क्या रहेगा, बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। क्यों, रीजन क्या देना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसीलिए ये इक्वल है। तो इससे 3 पार्ट्स जो है इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बाय विच कंडीशन, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड इस प्रॉपर्टी से या इस कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल OAC इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल आपको डालना है, is congruent to triangle OBD। यहाँ पे रीजन क्या देना है, क्यों, तो बाय SAS कंडीशन, SAS साइड एंगल साइड, इस कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अभी हमने देखा 3 पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके बाकी के 3 पार्ट्स भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये अगर दोनों ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट है तो इसके 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं, तो वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, वो भी क्या है, इक्वल है। देयरफॉर यहाँ पे हमें लिखने हैं 3 पार्ट्स ये हो गए, तो बचे कौन से पार्ट, AC साइड दो यहाँ पे इक्वल है, तो तीसरी साइड कौन सी है, AC इज इक्वल टू BD, क्योंकि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। फिर तीस एंगल, एंगल कौन सा, ये एंगल तो कॉन्ग्रुएंट आ गया। अभी इस एंगल का नाम लिखना है आपको, एंगल A इज इक्वल टू, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं A इज इक्वल टू कौन सा एंगल, B। A इज इक्वल टू कौन सा एंगल रहेगा, B। अगर यहाँ पे आपको नाम नहीं सूझ रहा है तो यहाँ पे जो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस लिखा है तो वो भी देख सकते हैं, A बीच में, यहाँ पे B बीच में, तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। और तीसरा क्या, कौन सा एंगल है, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, कॉन्ग्रुएंट नहीं, इक्वल, C इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, इन तीनों को रीजन क्या देना है, इन तीनों को रीजन देना है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे दिखा दिया, बहुत ही इजी। क्या करना है, हमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, और जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो भी उसके क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ तक समझ में आया। तो अभी आप बोलेंगे कि टीचर हमने तो ये वाला दिखा दिया, ये वाला प्रूफ यहाँ पे कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, AC इज पैरेलल टू BD बोला है, और यहाँ पे तो हमने सिर्फ एंगल क्या दिखा है, इक्वल दिखा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी पैरेलल लाइंस रहती है तो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जब भी दो लाइन पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल होती है, तो ये दो लाइन पैरेलल कब होती है, जब पैरेलल होती है तो उसके जो एंगल्स होते हैं, ये कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये देखो यहाँ पे Z टाइप फॉर्म कर रहा है, ऐसे फॉर्म कर रहा है ना, इसका मतलब दिस साइड एंड दिस साइड क्या है, पैरेलल है, ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है। दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पे सिर्फ यही एंगल नहीं, ये वाले एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों एंगल भी क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली लास्ट में लिखना है, देयरफॉर AC इज पैरेलल टू BD,
और यहाँ पे रीजन क्या देना है, एंगल, अब इसका ACO इज इक्वल टू एंगल, ACO इज इक्वल टू एंगल कौन सा है, BDO। और रीजन क्या देना है, अल्टरनेटिव एंगल्स, रीजन क्या है, अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। तो बस हो गया यहाँ पे हमारा प्रूफ। तो लास्ट में लिखना है हेंस प्रूव्ड। बहुत ही इजी है, ओके। स्टेप बाय स्टेप इसको करो, इसका कॉन्सेप्ट समझो, इसमें क्या क्या स्टेप्स लिखे जाते हैं। ज्योमेट्री में ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि उसमें क्या कैसे स्टेप्स लिखे गए हैं, ठीक है। वैसे अगर आप लिखते तो आपको इसके मार्क्स जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो हेंस हमने प्रूव करके दिखाया है यहाँ पे। और एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा आपके दिमाग में फिट हो जाए। देखो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ट्रायंगल्स को देखना है, उसका कॉन्ग्रुएंस पार्ट हमारे दिमाग में होने चाहिए, ठीक है, कि ये किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। मोस्टली क्या रहता है, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, अल्टरनेटिव एंगल हो सकते हैं यहाँ पे। तो और क्या क्या है कि पैरेलल होता है यहाँ पे, फिर मिड पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट होता है, तो वो आपको समझ के लेना है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, AX is a bisector of angle BAC। तो डायग्राम में देखना है, हमें दिया क्या गया है कि AX, यहाँ पे ये लाइन देखो, AX is a bisector of angle BAC। ध्यान में रखना है इस वर्ड पे बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्टर। तो ये एंगल का बाइसेक्टर है, तो ये ऐसे, ये बड़ा एंगल है एंगल BAC। तो ये जो लाइन है AX, ये इसका बाइसेक्टर है। जब भी बाइसेक्टर वर्ड आता है इसका मतलब वो उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। एंगल का भी बाइसेक्टर होता है, लाइन का भी बाइसेक्टर होता है। जब भी लाइन को डिवाइड करता है इसका मतलब वो उस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एंगल को अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो जो एंगल्स बन रहे हैं जिससे इससे ये दो एंगल बन रहे हैं तो वो दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये है बाइसेक्टर का मीनिंग। तो ये हमें दिया गया है, तो उन्होंने बोला कि AX इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस। तो यहाँ पे ये जो दो एंगल बन रहे हैं तो वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो ये हमें स्टेटमेंट से ये दिया गया है, ओके। नेक्स्ट है, prove that a P is any point on the X। तो P यहाँ पे any point on the P है। prove that perpendicular drawn from the P। तो यहाँ से perpendicular drawn किया है AB पे और perpendicular drawn किया है AC पे। perpendicular इसलिए यहाँ पे ये सिंबल दिया है कि वो क्या कर रहा है, वहां पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल है, तो ये जो लाइन से ये परपेंडिकुलर, तो वो भी क्या है, इक्वल है। तो ये भी हमें क्या किया है, दिया गया है कि ये दो जो परपेंडिकुलर है वो भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें तीन चीजें उन दोनों स्टेटमेंट से दिए गए हैं। तो हम पहले लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया गया है यहाँ पे। एन एंगल BAC इज अ बाइसेक्टेड बाय X। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एंगल BAC इट इज बाइसेक्टेड बाय AX। तो इसका अननोइंगली मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दिस इज गिवन, ठीक है। डायरेक्टली नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दिया है, ओके। फ्रॉम एनी पॉइंट P AX एंड PM आर परपेंडिकुलर ड्रॉन। और उन्होंने क्या बोला गया है, सॉरी, हमें प्रूव करना है, यहाँ पे गलत हो गया, हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों जो है जो परपेंडिकुलर्स बन रहे हैं तो वो क्या है, इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है, ओके। इट इज नॉट गिवन ये वो वो इक्वल है, ये दिया नहीं है, परपेंडिकुलर है वो दिया गया है, ओके। तो यहाँ पे हमें और चीज क्या पता है जो उन्होंने दी है कि एंगल PMA इज इक्वल टू एंगल PNA इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया गया है क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, वो बोला गया है, ओके। तो दीज आर द टू थिंग्स विच आर गिवन अननोइंगली, ठीक है। अभी हमें प्रूव क्या करना है, हमें करना है प्रूव, टू प्रूव क्या करना है, PM इज इक्वल टू PN, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर्स है वो इक्वल है, वो हमें प्रूव करना है। तो सिंपल है, वहां पे फिर से हमें क्या करना है, डायग्राम में देखना है कि कौन से दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। अगर ये दो ट्रायंगल हमने दिखा है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये उसके जो पार्ट्स है
मतलब साइड्स है वो भी क्या है, इक्वल है। तो बस हमें इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो हम शुरुआत करते हैं उसके सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे है प्रूफ। तो हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे इस तरफ और इस तरफ उसके रीजंस लिखेंगे, ठीक है, और प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो कौन से भी अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है वो दिखाना है तो हमें मिनिमम 3 पार्ट्स उसके क्या करने पड़ते हैं, इक्वल दिखाने पड़ते हैं, ठीक है। तो जो जो गिवन है और अननोइंगली दिया है उसको हमें क्या करना है, ऑब्जर्व। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, है ना, वो दिया गया है, बाइसेक्ट करता है। फिर एंगल m इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली एंगल m इज इक्वल टू n भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वो क्या है, 90 डिग्री, इट इज ऑल्सो गिवन, परपेंडिकुलर है ना, तो वो दिया गया है। और तीसरी चीज है जो हमें यहाँ पे दी गई नहीं है, लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो AP है, यहाँ पे ध्यान से देखो, AP, तो ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो AP इज इक्वल टू AP, दोनों ट्रायंगल में है ना, AP इज इक्वल टू AP। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, रीजन कॉमन साइड, क्या है यहाँ पे, रीजन कॉमन साइड। तो इसीलिए दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या है नाम उन दोनों ट्रायंगल का, AMP, ट्रायंगल AMP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल देना है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ANP। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रीजन, अभी कौन से कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे, देखो यहाँ पे है ये एंगल, ये है एंगल, और यहाँ पे ये है, सॉरी, यहाँ पे ये है साइड, ठीक है। तो एंगल एंगल साइड, इस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, इस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके ये दो पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल, देयरफॉर PM इज इक्वल टू PN। क्यों, यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ, पार्ट या साइड या एंगल, दो कुछ भी लिख सकते हो, या करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हेंस प्रूव्ड, तो वो ये हो गया, हमें यही तो प्रूव करना था, करेक्ट, हेंस प्रूव्ड। तो बहुत ही सिंपल है, देखो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है और उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है, चाहे वो एंगल हो सकते हैं या साइड्स हो सकती है, वो हम इक्वल दिखा सकते हैं। और यही तो हमें पूछा जाता है कि उसके एंगल्स का इक्वल दिखाओ या कभी कभी उसके साइड्स इक्वल दिखाओ। तो वो क्या करना है, पहले उस दोनों ट्रायंगल को हमें ऑब्जर्व करना है, जो जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से हमें वो ये कौन सा एंगल साइड एंगल है या एंगल एंगल साइड है या साइड साइड एंगल है, वो जो 5 कंडीशंस हमने सीखी है, तो उस रिलेटेड हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन सा यहाँ पे मैच करता है और कौन से कंडीशन से अकॉर्डिंगली ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वो हमें देखना है। और उसके बाद हमें प्रूव करना है कि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल, है ना, बहुत ही इजी, राइट। तो ऐसे हमने ये प्रूव करके दिखाया है। तो ये बहुत इजी है, आपको इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तभी आप मैथ्स के चैंपियन बन सकते हो और मैथ्स में इंटरेस्ट भी आपका आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 13B एक्सरसाइज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक ये जो कॉन्सेप्ट आपने लर्न किया है उसको ग्रास्प करो, उसको अप्लाई करो और उसकी प्रैक्टिस करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चीयर्स, गॉड ब्लेस। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपके फ्रेंड्स का भी अगर मैथ्स का कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना है तो उनको भी क्या करना है, शेयर, इस वीडियो को शेयर करना है ताकि उनका भी मैथ्स कॉन्फिडेंस बढ़े। ज्ञान है या नॉलेज है वो बांटने से बढ़ता है, तो आपको क्या करना है, इस लिंक को शेयर करना है। थैंक यू सो मच।